Hello, all of you students, how are you? आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल में अरेंजमेंट या एलिमेंट्स के अरेंजमेंट कैसे की गई है ना, जिसके अंदर में हमने देखा था कि 118 एलिमेंट्स हैं, फिर 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो चैप्टर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एक्चुअल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स में किस टाइप से होता है और ग्रुप्स में किस टाइप से होता है। ठीक है, तो आज का पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि अगरचे आपने अगर पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छे से देखा होगा, है ना, हम यहाँ पे पीरियड्स की बात कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल रोज की बात कर रहे हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम पीरियड्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अगरचे आपके सामने होगा तो आप ऑब्जर्व करिए कि पीरियोडिक टेबल में जहाँ से हाइड्रोजन स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड की जब बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पीरियड में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं फर्स्ट पीरियड में? 2 आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड में कितने? 2 आते हैं, 2 एलिमेंट्स। ठीक, अब वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दैट इज Z = 1 है और यहाँ पे Z = 2 है ना, पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब ये पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप ऑब्जर्व करिए, ये हो गया ग्रुप अपना पीरियड फर्स्ट। कौन सा? पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट, पीरियड फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आते हैं। ठीक, अब जब आगे चलते हैं हम लोग पीरियड सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में हमें क्या नज़र आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 8 एलिमेंट्स नज़र आते हैं। कितने? 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स नज़र आएंगे। जैसे कहाँ से? लिथियम से, है ना, लिथियम, है ना, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट्स आते हैं। जैसे इनका अगरचे एटॉमिक नंबर अगरचे मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे Z = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि अगरचे पीरियड में अगरचे हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट पीरियड की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि यस सबशेल की, है ना, कितनी कैपेसिटी होती है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए? 2, है ना। अब सेकंड पी जो सबशेल होती है उसकी कैपेसिटी मैंने बताया था आपको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि हम पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड्स में अगर देखें, पीरियड्स में अगर देखते हैं हम लोग, तो लेफ्ट टू राइट क्या नज़र आता है हमें? लेफ्ट टू राइट कि ईच एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, प्रीवियस 1 से जो नेक्स्ट 1 होता है, जो पहले वाला होता है ना, उससे अगले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 से बढ़ता जाता है, 1 से बढ़ता जाता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटॉमिक नंबर एंड सो ऑन। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होता है? पहले वाले एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
कि उसका एटॉमिक नंबर के ऊपर में डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर, है ना, डिपेंड करता है। ओके, एटॉमिक नंबर पे क्या करता है बच्चों? डिपेंड करता है। और दूसरा जो देखा था हमने मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक मास के ऊपर में डिपेंड था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 8 एलिमेंट्स आते हैं, जो 8 एलिमेंट यहाँ पे हमने लिख दिए। तो इसके ऊपर से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी हम पीरियड्स में अगरचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वैसे ही पीरियड में हमें नज़र आ रहा है। देखो ये सेकेंड पीरियड में 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे यहाँ से 1 2 से स्टार्ट किया था हमने। तो सेकंड पीरियड की कैपेसिटी कितनी होती है? 8। मैंने जो कल आपको बताया था यस की कैपेसिटी 2, है ना। अब वो अलग अलग तरीके से मैं आपको और भी बताऊंगा, ग्रुप्स के अंदर में भी और पीरियड्स के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स देख रहे हैं हम लोग। तो हर सब शेल में क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है ना। जो आउटर शेल होता है, तो आउटर शेल में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हमने ले लिया, तो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट शेल होती है तो उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 1 होगा। अब हीलियम अगर से ले लिया हमने, तो हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो ये 2 हो गए, मतलब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की है? 2। तो 2 खत्म हो गए, मतलब ये फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गए, है ना। फर्स्ट शेल क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो वो कैसे होते हैं? 1s1, है ना, 1s1। अब यहाँ पे यस क्या बता रहा है बच्चों? उसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सब शेल में आ रहा है? यस में आ रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक में जाएगा? हाइड्रोजन यस ब्लॉक में जाएगा। देखो ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या, अगर हीलियम की अगर से बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एटॉमिक नंबर 2। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल है ना, पहली कौन सी होती है? एस, है ना। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये कौन से ब्लॉक में जाएगा? यस में आना चाहिए, है ना। किस में आना चाहिए? यस में आना चाहिए। ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो कि हमने उसको इनर्ट गैसेस में रखा हुआ है, क्योंकि उसका डुप्लेट क्या है? कंप्लीट है। अब आगे बढ़िए, लिथियम की अगर से बात करें, है ना, लिथियम की अगर से हम बात करते हैं तो लिथियम के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे यस सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बता दिए। अब दूसरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके 1 है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 3। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर से बताएंगे तो ये होगा 1s2, मतलब पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब सेकंड कौन सी रहेगी? 1s, फिर उसके बाद आएगा 2s। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? ये एस की, सेकंड में एस की 2 ही होती है। तो जहाँ पे एस दिखे मैक्सिमम कैपेसिटी 2। अब यहाँ पे 2 कैपेसिटी मैक्सिमम है, लेकिन है कितने? यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1s 2 2s 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आगे बढ़िए, है ना। बेरिलियम के केस में देखिए, अब बेरिलियम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो फर्स्ट में मान लो इलेक्ट्रॉन 2 चले गए, ये ऐसे। अब सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 की कैपेसिटी होती है सेकंड सब शेल की, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 2। तो ये 2 लगा लो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2, क्या लिख सकते हैं? 2s2, है ना। अभी इसके आगे 2p होता है। क्या होता है? 2p होता है, क्योंकि उसके अंदर में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी ये कैसी है ना, इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। अब ऐसे ही बोरॉन का कर लो। तो बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। फर्स्ट में कितने जाएंगे? है ना, फर्स्ट में जाएंगे 2, यहाँ पे ऐसे बता दूँ डॉट फॉर्म में। अब सेकंड में कितने आएंगे बच्चों? 3, 1 2 3। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे, है ना। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2, यहाँ पे 2p1 ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। p की कैपेसिटी 6 की होती है ना। जो सेकंड शेल होती है, सेकंड शेल में 2 सब शेल आते हैं, एक s और एक p, और ये s के 2 और p के 6, मतलब कितने हो गए टोटल? 8 हो गए, हाँ ऐसे, ठीक। तो हमें देखना है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखना है। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, जिनमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी खत्म हो गई, और ये कैसा होता है? इनर्ट बन जाता है ना। मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा भी नहीं और इजीली लेगा भी नहीं, ठीक है। चलो
ये हो गया फर्स्ट में। अब ये सेकंड की बात कर रहे थे हम लोग। अब वैसे ही आप लोग बोरान हो गया, कार्बन के लिए बना सकते हो। कार्बन कितना होगा 6, फर्स्ट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सेकंड में आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो, 1s2, तो उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p2, है ना। 1 में कौन सा सबसे आता है, सिर्फ s। 2 में कितने आते हैं, 2 आते हैं। एक s जिसकी कैपेसिटी 2 होती है, p जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 होती है। अब यहाँ पे हैं कितने, 2। अब ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा सेकंड पीरियड के बारे में बताऊंगा, फिर बाद में ओरली हम लोग देखेंगे। कार्बन हो गया। अब नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1s2, 2s2 और 2p कितना आएगा 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट में बता दो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में कितने हैं टोटल, 2 और 3 5, ये 1 2 3 है ना, 4 है ना, ये ऐसे 5 आगे ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में होगा हमारा ऑक्सीजन 8, तो इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p क्या लिख सकते हैं बच्चों 4। तो ये कैसे बताएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में कितने आएंगे, 6 आएंगे टोटल, क्योंकि सेकंड ही चल रहा है हमारा, है ना। सेकंड में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 6 आ गए। ऐसे ही फ्लोरीन का कर लो, फ्लोरीन का, ठीक है। ये देखो फ्लोरीन, F = 9, एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1s2, 2s2, 2p 5 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होती है। अब सेकंड की कैपेसिटी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड में कितने, S के 2 और P के 5, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये ऐसे 2 3 4 5 6 ये 7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने हैं टोटल, 2 और 5 7, ये आ गया। अब लास्ट रहा हमारा नियॉन, एटॉमिक नंबर Z = 10, तो इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p 6। यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गई, है ना, हो गई। टोटल कितनी होती है सेकंड सबशेल की, p की कैपेसिटी, है ना, यहाँ पे 6 और ये 2, कितने हो गए टोटल 8 की होती है ना, तो ये 8 आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। ये फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1s वाली ऑर्बिट रहेगी और ये 2s वाली रहेगी, है ना। 1s 2s और 2p, मतलब ये सेकंड रहेगी और ये फर्स्ट रहेगी। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, सेकंड ऑर्बिट में कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, देखो फर्स्ट तो हो गया कंप्लीट, बाजू में छोड़ दो उसको। सेकंड में कितने 8 की होती है, ये 2 और ये 6 8, मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, जो भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है उसको ग्रुप 18 में रखा हुआ है। ग्रुप 18 में मतलब आखिरी ग्रुप में रखा हुआ है एकदम, है ना, एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये हो गए सेकंड पीरियड के बारे में। ऐसे ही अब आपको समझ में आया, आइडिया आ गया। तो अब थर्ड ग्रुप की अगर से बात करें हम लोग, तो थर्ड ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, Z = 11 to Z = 18, मतलब सोडियम से आर्गॉन तक आएंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसको इरेज कर दूं बच्चों, है ना। आगे चलते हैं। चलो Z = 11 to 18 देखेंगे, क्योंकि 10 तक हो गया, है ना। Z = मतलब सोडियम से आर्गॉन, है ना, Na11 to कहाँ तक, Ar18 तक देख सकते हैं। अब इसके अंदर में क्या होगा, थर्ड शेल एंटर होगी। क्या होगा, थर्ड शेल, क्योंकि सेकेंड पीरियड में आ गया। ये सेकेंड पीरियड में अगर फ्लोरीन का देखें आप, तो सेकेंड पीरियड में क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं सारे एलिमेंट्स। तो 8 एलिमेंट्स आते हैं, 8 के 8
पूरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं सेकेंड पीरियड में ख़त्म हो जाते हैं। अब थर्ड में अगर चाहेंगे तो यहाँ पे थर्ड शेल ऐड होगी। यहाँ पे क्या थी, एक ही शेल थी, यहाँ पे 2 शेल हो गए थे, है ना, फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगी, थर्ड शेल एंटर होगी। तो वैसे ही तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर से जनरल अगर देखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल सकते हैं, नियॉन तो हो गया, है ना। अब नियॉन होने के बाद यहाँ पे ऐसे नियॉन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं वो बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ, नियॉन। फिर उसके बाद में 3s1 2 क्या लिख सकते हैं आगे, थोड़ा सा देखिए, 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। 3s1 2 3p126 3p126। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब हम एलिमेंट्स कहाँ से ले रहे हैं, सोडियम से ले रहे हैं आर्गॉन तक। अब सोडियम से आर्गॉन तक अगर चलेंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर से क्लियर हो गया तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, चलिए हो गया। थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पीरियड देखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है, हमें एकदम स्लोली देखेंगे हम लोग, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यहाँ पे लिखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन आएगा क्लोरीन Cl, फिर उसके बाद आएगा आर्गॉन, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आर्गॉन। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख लो, 11 इसका एटॉमिक नंबर, है ना, Z = 11, एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पीरियड हमने स्टार्ट किया है, तो थर्ड शेल क्या होगी, ऐड होती जाएगी। मतलब जैसे पीरियड बढ़ेगा वैसे शेल भी एक बढ़ती जाएगी, है ना। पीरियड नंबर जैसे बढ़ेगा शेल, क्योंकि फर्स्ट पीरियड देखेंगे एक ही सब शेल आएगा, है ना, एक ही शेल आएगा। सेकंड पीरियड देखेंगे 2 आएंगे, थर्ड पीरियड देखेंगे 3 आएंगे, फोर्थ देखेंगे 4 आएंगे, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। कंडेंस मतलब छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं कंडेंस। अब यहाँ पे सोडियम से, सॉरी ये नहीं लिखा है मैंने, सोडियम से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, आर्गॉन तक जा रहे हैं, है ना, सोडियम से आर्गॉन तक। यहाँ पे क्या करना है, नियॉन से हम देखेंगे, है ना। नियॉन तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नियॉन का, है ना। ऐसे लिखो, देखो 1s2 2s2 2p क्या होगा, 6 होगा। मतलब यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 10 आ गए, ठीक है। अब आगे देखो, सोडियम का अगर से देखें तो सोडियम के अंदर में क्या नज़र आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसको मैं थोड़ा सा कंडेंस करने के बजाय मैं आपको दोनों भी चीज़ें कंपेयर करके बताता हूँ। चलिए, एटॉमिक नंबर 11 है बच्चों, 2s2 2p6, है ना, 3s1। देखो 2 4 6, है ना, 2 4 10 11 हो गए, 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे इतना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके बराबर है, एज सेम नियॉन के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, ठीक है। ये देखो नियॉन के बराबर, तो इसलिए इतना सारा लिखने के बजाय मैंने क्या किया है, सिर्फ नियॉन लिखा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, थर्ड शेल में। तो ये 3s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 होती है, इसलिए 1 से 2 तक लिखा है, और p की कैपेसिटी 6 तक होती है, तो 1 से 6 तक लिखा है। तो 3s1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकता हूँ नियॉन, यहाँ पे होगा 3s2, देखो 3s2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये 10 नियॉन के और ये 2 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखना है आपको नियॉन कितना होगा, ये 10 हो गए। अब यहाँ पे लिखो 3s2 हो गए, 3s2, है ना, 10 और 2 12, और एक रहेगा 3p1 आ गया, है ना। अब ये 3s2 तो हो गया यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे कितना आया, p में 1 आ गया, मतलब ऐसे ही p के अंदर अभी कितने ऐड होंगे, 5 ऐड होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5,
ओके चलिए, ऐसे ही यहाँ पे लिखो नियॉन 3s2 3p2 लिखना है। फिर यहाँ पे फास्फोरस का नियॉन, नीचे लिख रहा हूँ फास्फोरस नियॉन 3s2 3p3। ऐसे ही अब यहाँ पे सल्फर का लिख रहा हूँ नियॉन 3s2 क्या होगा बच्चों 3p4। ऐसे ही क्लोरीन का लिख रहा हूँ नियॉन 3s2 3p5, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्गॉन का, क्या लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए लास्ट में 8, है ना। जैसे नियॉन में भी 8 आए थे, वैसे ही आर्गॉन में लास्ट जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 8, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक तो हीलियम अगर से छोड़ें तो हीलियम डुप्लेट कंप्लीट होगा और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, आर्गॉन में 8 आएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब इनर्ट गैसेस जो हैं, जिसको इनर्ट गैसेस किसको बोलेंगे, ग्रुप 18 को इनर्ट गैसेस बोलते हैं या नोबल गैसेस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये सारे कैसे हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो उनको नोबेल गैसेस कहा जाता है। तो ये हो गई कहानी पीरियड थर्ड की, पीरियड थर्ड की कहानी हो गई, ठीक है। अब पीरियड 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पीरियड 4 में पोटेशियम टू कैल्शियम क्या होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम से लेके कहाँ तक चल जाते हैं हम लोग, कहाँ तक, आर्गॉन तक चलेंगे, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। अभी पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक चलेंगे हम लोग, कहाँ तक, क्रिप्टॉन। पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 आएगा। ओके चलिए, ये हो गया। अभी इसको इरेज कर दूँ। चलिए अब कहानी देखते हैं 4th पीरियड की, जिसमें पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक देखें। मतलब K इज इक्वल टू 19 टू KR इज इक्वल टू, है ना, चलो पोटेशियम, है ना, यहाँ पे 19, क्योंकि आर्गॉन अगर से देखें तो 18 हो गया, पोटेशियम 19 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए वो जाएगा क्रिप्टॉन पे, जो कि एटॉमिक नंबर 36 होगा, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होगा 36। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम अगर से देखें तो एटॉमिक नंबर है 19, और उसी के साथ साथ अगर से कंटिन्यू अगर से करें तो हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब पीरियड में कौन से पीरियड में कितने हो रहे हैं, कौन से पीरियड में कितने हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अब देखते हैं कहानी पीरियड 4th की। ओके, स्टार्ट करें पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक आगे चलते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, है ना, तो वो देखते हैं 4th में क्या होगा। अब यहाँ पे कंडेंस्ड अगर से लेना है तो किसका लेंगे, कंडेंस्ड अगर से लेना है। जैसे इसके पहले हमने नियॉन लिया था, फिर आप क्या करेंगे, आर्गॉन। आर्गॉन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आर्गॉन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, आर्गॉन, ये कंडेंस के लिए ले सकते हैं। मतलब ये जो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन का, यहाँ तक तो सेम ही होगा पोटेशियम में। अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4th पीरियड में बढ़ता जाएगा, और एक शेल क्या होगी, ऐड होती जाएगी, है ना, आर्गॉन। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 4s1 पोटेशियम के लिए, ये 18 और ये 19 हो गए। तो ऐसे ही कंटिन्यू करना है। आर्गॉन के बाद में क्या लेंगे हम लोग, 4th पीरियड देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 4th पीरियड देख रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। गैलियम, जर्मेनियम, एस्टेटाइन, है ना, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन तक, ठीक है। तो ऐड करते चलिए, ऐसे ही ऐड करते जब जाएंगे तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर 36 है तो वो कैसे होगा, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे ही आगे क्रिप्टॉन का बता रहा हूँ, आर्गॉन यहाँ तक तो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4th पीरियड की बात करें तो 4th क्या होगा, ऐड होता जाएगा आगे, ठीक है। तो क्या होगा, आगे ऐड होगा तो 4s2 3d10 4p6, 4s2 3d10 4p
क्या होगा 6। तो देखो ये तो थर्ड में चला गया है ना, तो इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, थर्ड वाला है, ठीक है। और ये 2 और ये 6 कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी इनर्ट गैस है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते चल रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 4s के बाद में 4p आना चाहिए, ये 3d पहले आना चाहिए, ऐसे जहन में आ रहा होगा आपके। नहीं, तो होता क्या है कि जैसे मैंने कल आपको अबूस प्रिंसिपल बताया था, तो अबूस प्रिंसिपल में मैंने एरोज आपको निकाल के बताए थे, तो उसके अंदर में चेक कर लेना कि 4p से पहले कौन सा आता है, 3d आता है। जैसे मैंने एरोज बनाए थे उसके अंदर में देखना 1 बाय 1 कौन पहले आएगा, तो पहले कौन आएगा, 3d आएगा, फिर 4p आएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे, 4p से पहले 3d वाले फिलअप होंगे, फिर 4p वाले होंगे, सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। वो हम आगे भी और देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा 5th पीरियड है, 6th और 7th पीरियड की भी कहानी आगे चलती रहेगी, है ना। 6th पीरियड भी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स ये देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियड नेक्स्ट जो होंगे अगले वाले वो कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए स्टॉप करें। थैंक यू।